जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं देवेंद्र कपूर अंकल को। कपूर अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरा नाम देवेंद्र कपूर है। मैं न्यू जर्सी यूएसए से में रहता हूँ। जैसे कि आपने शब्द में भी सुना है, गुरु की महिमा कथन ना जाए, पारे ब्रह्म गुरु रह समाए। तो गुरु जी की महिमा का हम बखान तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपना जो उनके साथ में एक्सपीरियंस है और जो उनकी ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट एट ऑल अ रिलीजियस पर्सन। मैं किसी भगवान में विश्वास करता था, बट कभी भी किसी भगवान को सीरियसली फॉलो नहीं किया। मैं वैष्णो देवी भी गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऊपर तक गया, लेकिन बगैर दर्शन करे वापस आ गया, क्योंकि मेरे को आई जस्ट जॉइंड द कंपनी और मेरे को वापस आना था। सो मंदिर ऊपर पूरा चढ़ के मैं वापस आया। मैं शिरडी साईं बाबा भी गया था जस्ट एज अ टूरिस्ट, तो वहां पर भी कोई प्यार नहीं हुआ। सो गुरु जी के बारे में हमें पता था, आई थिंक फ्रॉम 2001 से हमें पता था। मेरे फादर की टेनेंट गुरु जी के पास जाती थी जलंधर से, और मेरे फादर वेस्ट दिल्ली में रहते थे, हम नोएडा में रहते थे, मी माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन। सो 2003 में जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, माय सन वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो 14 साल का था। तो जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द था एंड ही कुड नॉट इवन वॉक। सो पहले दिन जब वो स्कूल गया तो थोड़ी देर में ही कॉल आ गई स्कूल से कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, इसको ले जाओ। सो पूरा फर्स्ट टर्म वो स्कूल नहीं जा पाया और हम बहुत परेशान थे। हमने जो भी बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ऑर्थोपीडिक सर्जन्स को दिल्ली में दिखाया, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और दी ओनली टाइम माय सन, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, और सिर्फ वही वक्त था जब मेरा बेटा नीचे आता था ग्राउंड फ्लोर पे, जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। सो मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास जा चुके थे अलॉन्ग विद आंटी, जो हमारे ऊपर रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे डैडी के घर पे। तो मेरे फादर ने मेरे को कहा कि तूने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ हो नहीं रहा, तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता। सो मैंने कहा ठीक है। आई मीन दिस वाज लाइक द लास्ट रिकोर्स फॉर अस, कि और कुछ हो नहीं रहा, तो हम गुरुजी के पास गए। तो मैंने घर फोन किया ऑफिस से, मैंने कहा कि गुरुजी के पास जाएंगे आज। सो माय सन सेड कि नहीं, मैंने नहीं जाना कहीं पर भी। और सो लास्ट मोमेंट पे वो कहता है ठीक है चलता हूँ। तो हम गए गुरुजी के पास में। तो एम्पायर स्टेट जैसे पहुंचे गेट पे, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि अंदर गाड़ी ले लो, वो चल नहीं सकेगा। और मैंने दरबान को ही बोला एम्पायर स्टेट में कि ड्राइवर हमें छोड़ के वापस आ जाएगा। बट मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, मैं चल के जाऊंगा। तो वो पहला दिन था, और एम्पायर स्टेट के गेट से जहाँ गुरुजी वहां पर करीबन 7-8 मिनट की या 5 मिनट की वॉक थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम माय सन वॉक दैट काइंड ऑफ अ डिस्टेंस। सो जब हम गुरुजी के पास पहुंचने से पहले ही हमें फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। अब ये हमें उस टाइम पे पता नहीं था ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग रोज फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो हम गुरुजी के पास गए, हम बैठे। अब तक इस टाइम तक गुरुजी से कोई बात नहीं हुई थी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो हमने लंगर किया। जब लंगर करके जा रहे थे, तो जो आंटी मेरे फादर की टेनेंट थी और गुरुजी से जुड़ी हुई थी काफी अरसे से, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि गुरुजी ये हैं, मेरा नाम, मेरे वाइफ का नाम। और गुरुजी ने कहा कि थोड़ा एडमिशन हो गया है, उन आंदे रहना। और हमने गुरुजी को ये नहीं कहा कि हमारे बेटे के पैर में दर्द है या कुछ है, बस हमने उनसे आज्ञा ली और हम आ गए। जैसे ही हम बाहर निकले, लोगों ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमें समझ में नहीं आई लोग क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। तो लोगों ने फिर हमें बताया लोगों ने कि गुरुजी बहुत कम लोगों को कहते हैं कि थोड़ा एडमिशन हो गया, वो आंदे रहना। सो वी रियलाइज दिस वाज अ बिग थिंग। खैर हम वापस गए, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड बिलीव इट, उस दिन के बाद से मेरे बेटे के पैर में दर्द नहीं हुआ। जो बच्चा 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 मंथ बेड रिडन था, जो चल नहीं सकता था,
गुरु जी के एक बारी दर्शन मात्र से उसके पैर ठीक हो गए, उसके पैरों में दर्द कभी नहीं हुआ। वो फिर फुटबॉल खेलता था, बाकी जो चीजें बच्चे करते हैं वो सब करता था। सो आई मीन दिस वाज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। फिर हमें कहा गया कि आप बड़े मंदिर जाओ और शुक्राना करो, तो हम बड़े मंदिर गए। तो पहली बारी जब हम बड़े मंदिर गए, हम माथा टेक रहे थे। और अगर आप, आई एम श्योर आप लोग बड़े मंदिर गए होंगे, तो साइड में दरबार के पीछे की तरफ खिड़कियां हैं। सो एक खिड़की से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। सो मेरा बेटा वहां पर खड़ा था और हम माथा टेक रहे थे। और जब वो वहां खड़ा था, एकदम से चीखने लग गया और बाहर भाग के चला गया और गेट के बाहर जाके कार में बैठ गया। तो हमें समझ में नहीं आई क्या हुआ है। तो हम गए उसके पास में, हमने कहा क्या हुआ है? तो कहता है कि नहीं नहीं चलो, मैंने को यहाँ मत लाओ। तो फिर बाद में उसने हमें, थोड़ी आगे गए तो उसने बताया कि उसको शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। शिव जी के रुद्र रूप में दर्शन हुए थे, शिव जी की मूर्ति में। सो ये है हमारे गुरु जी की शक्ति। वो उसका क्या कष्ट काट रहे थे हमें नहीं पता, बट आई मीन उसको साक्षात दर्शन हुए थे शिव जी के। खैर हम घर आए। गुरु जी के साथ ये कह लीजिए कि प्यार विश्वास बढ़ता गया। और गुरु जी ने भी हमें मतलब इतने साइंस दिए जो मैं आपको मतलब बताना मुश्किल है। मेरी वाइफ रोटी बनाती थी, रोटी में ओम आता था। हमारे कपड़ों पे, हमारे चेहरे पे बैठे बैठे ओम बन जाता था। सो ये सब गुरुजी के तरीके थे हमारा विश्वास पक्का करने की। हर तरह से गुरुजी ने हमारी बांह पकड़ी है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज उन्होंने पूरी करी है। एक बारी मैं गुरुजी से जुड़ने के मेरे ख्याल से 1 महीने बाद की बात है। मैं नोएडा से, मेरी कंपनी में काम करता था, तो गुड़गांव जा रहा था मीटिंग के लिए। और इट वाज विद अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी। और टाइम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको जिस समय आपकी मीटिंग है आपको उस समय पहुंचना पड़ता है। तो खैर मैं लेट हो रहा था और मेरे ड्राइवर ने एक और गाड़ी जा रही थी, उसको पीछे से टक्कर मार दी। सो कुछ मेजर एक्सीडेंट नहीं था, बट वो आगे वाला ड्राइवर काफी मतलब अपसेट था और उसने कहा कि साइड पे गाड़ी रोको और एंड ऑल दैट, जो आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है। सो मैंने मन में मैंने गुरुजी का ये क्या चक्कर में फंस गया हूँ, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। तो आप विश्वास मानिए, जैसे ही उसने गाड़ी साइड पे करी, दूसरे ड्राइवर ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं आप जाओ। सो उसके दिमाग में क्या हुआ आई डोंट नो, बट उसने मेरे ड्राइवर को कहा आप जाओ। तो हम गए। सो आई मीन मैंने मन में ही ये बोला था और गुरुजी ने वो पूरा कर दिया। मेरे को मेरे ख्याल से इमीडिएटली विश्वास हो गया था, क्योंकि जिस कारण से हम गए थे वो कारण पूरा हो गया। माय वाइफ इज अ लिटिल मोर लॉजिकल, सो उसको थोड़ा टाइम लगा था विश्वास होने में। सो जब भी वो माथा टेकती थी, अक्सर गुरुजी उसको कहते थे नो आइडिया। काफी सारे लोगों को जो नोएडा से आते थे उनको गुरुजी कई बार नो आइडिया कहते थे। मेरे को कभी नहीं उन्होंने नो आइडिया कहा, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे और फिर एम्पायर स्टेट में ये हो गया था कि संगत बढ़ने लग गई, तो कहा कि छोटे बच्चों को घर पे छोड़ाया करो। तो वी यूज्ड टू टेक टर्न्स। एक बारी मेरी वाइफ जाती थी, एक बारी मैं जाता था। सो जब भी मेरी वाइफ जाती थी और वो ऊपर आती थी, उसके कपड़ों से फ्रेग्रेंस आती थी। वो नीचे होती थी एंड वी वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, और मेरे को फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी गुरुजी की। वो कपड़ों में इतनी मतलब फ्रेग्रेंस बसी होती थी, आपके शरीर में, आपके हाथों में गुरुजी की फ्रेग्रेंस बसी होती थी। सो ये मतलब इट was and it still continues to be a beautiful journey. गुरुजी की प्रेजेंस हमें हर वक्त महसूस होती थी। एक बारी हम मनाली गए थे और जब हम वापस मतलब मनाली में माय वाइफ wanted to pick up a pine cone, जो पाइन ट्रीज के कोन होते हैं, और वो बात उसके मन में ही रह गई। और जब हम वापस नोएडा आए, हमारे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में पाइन कोन्स पड़े हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, नोएडा में पाइन ट्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता और पाइन कोन्स होने का भी सवाल ही नहीं उठता। उसी तरह हमें एक लॉकेट मिला था गुरुजी के प्रेजेंस में। सो
was a blessed locket जो मैं हमेशा पहनता हूँ और my wife also wears that. तो वो हम जब मनाली से वापस आ रहे थे तो because of altitude sickness my daughter was not feeling well and she was wanted to throw up. So मैंने वो लॉकेट अपनी डॉटर के गले में पहनाया and she was absolutely fine. तो ये शक्ति है गुरुजी की. एक बारी मैं काम से गोवा गया था and गोवा में I was walking on a beach शाम के टाइम पे और बहुत आगे निकल गया था मैं और एक मेरा ऑफिस का कुलीग. सो वहां पर आगे जाके मच्छियां सूख रही थी. सो आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ मच्छियां सूख रही होती हैं तो कैसी बदबू आएगी. वहां हमें गुरुजी की मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई. ये सब उनका मतलब तरीका था दिखाने का कि वो हमेशा हमारे साथ हैं. मेरे बेटे की 10th क्लास का एग्जाम था और गुरुजी ने एक वेडिंग कार्ड दिया था. पंजाब में कोई शादी थी और गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा था कि तेरे को उधर जाना है. और मेरी वाइफ बच्चों को बहुत पढ़ाती थी. इनफैक्ट गुरुजी एक बारी माथा टेक रही थी तो गुरुजी ने कहा कि मुंडा तो इसका चंगा है आई फिक्र लान दिया. सो उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का और बट गुरुजी ने इनविटेशन कार्ड दिया था तो जरूरी था जाना. सो शी वेंट और नेक्स्ट डे ही मेरे बेटे का एग्जाम था और सुबह उसको ड्रीम आता है जब वो वापस आई कि एग्जाम पेपर पे कोणार्क टेम्पल की फोटो है. ये 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम था एंड उसने मेरे बेटे को कहा ये कोणार्क टेम्पल की फोटो याद कर ले और देख ले. आई बिलीव इट वाज द फर्स्ट टाइम जब 10th बोर्ड एग्जाम में कोई ड्राइंग आई एंड इट वाज द कोणार्क टेम्पल्स ड्राइंग. सो वो मंदिर की ड्राइंग थी और ये था कि आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस प्लेस. सो ये भी हुआ. सो मेरे जो हमारे तक ही नहीं हमारे ड्राइवर्स तक भी और इवन मेट्स तक भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी. ड्राइवर हमेशा हमारे साथ जाता था एम्पायर स्टेट. तो एक बारी मेरे ड्राइवर का बेटा ऊपर पतंग उड़ा रहा था और अपने छत पे मेरे ख्याल से 4th या 5th फ्लोर पे था और वो वहां से छत उड़ाते हुए वो गिर गया नीचे. जैसे ही वो गिरा वो बिजली की तार पे गिरा. फॉर 1 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लाइट गई थी और उसकी फॉल ब्रेक हुई और वो नीचे गिरा. उसका हाथ टूटा बट हिज फॉल कुड हैव बीन फेटल अगर वो उसकी फॉल ब्रेक नहीं होती, अगर वो उस बिजली की तार पे नहीं गिरता और अगर बिजली उस टाइम पे नहीं जाती तो ही वुड हैव बीन इलेक्ट्रोक्यूटेड. सो फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द इलेक्ट्रिसिटी वेंट और वो उस तार पे गिरा और फिर वो नीचे गिरा. सो गुरुजी ने उसके बेटे की जान बचाई. उसको फाइनेंशियली ब्लेस किया मेरे ड्राइवर को. नोएडा में प्लॉट्स निकले थे तो हमने भी डाला प्लॉट के लिए और मेरे ड्राइवर ने भी डाला. एज लक वुड हैव इट मेरे ड्राइवर का प्लॉट निकला, हमारा नहीं निकला. एंड ही हैज बीन डूइंग वेल. इनफैक्ट हिज टेनेंट इज अ डॉक्टर. सो ये है गुरुजी की मेहर. हमने घर खरीदना था तो वो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मकान ले लें. गुरुजी ने कहा ले लो. फिर हमने थोड़े दिन के बाद में मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, कुछ मांग. सो मैंने कहा गुरुजी मेरे को अपने चरणों की सेवा दे दो. तो उन्होंने कहा उसका टाइम नहीं आया. फिर कहते हैं मांग. तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ. तो गुरुजी ने कहा उसके लिए अभी टाइम है. फिर कहते हैं कुछ मांग. मैंने कहा कि गुरुजी मेरा मन है साउथ दिल्ली में घर हो. सो ये बात हुई. और खत्म हुई. सुबह मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ को बताया इसके बारे में. फिर उसने ये ड्रीम मेरा जो आंटी जो हमें गुरुजी के पास लेके गई थी, जिसका हम हमेशा शुक्राना करते हैं उस आंटी का, उनको बताया. तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फार्म व्यू अपार्टमेंट छतरपुर, एंड छतरपुर इज आल्सो साउथ दिल्ली. तो उन्होंने फिर बिल्डर से बात करी और क्योंकि वो गुरुजी के ब्लेस्ड अपार्टमेंट थे, गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव नहीं डाली थी लेकिन फार्म व्यू अपार्टमेंट्स की नींव
गुरुजी ने अपने हाथों से डाली थी। तो उन्होंने बिल्डर आस्क्ड गुरुजी की ये गुरुजी फ्लैट लेना चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा हाँ दे दो। तो वो मेहरबानी गुरुजी की। फिर जब फ्लैट सारे बिक चुके थे फार्म व्यू अपार्टमेंट में, और जो उसने हमें दिखाया कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक अपार्टमेंट बना दूंगा जो ग्राउंड फ्लोर पे था, और उन्होंने हमें एक फ्लैट दिखाया एज अ सैंपल फ्लैट जो बिक चुका था, जो थर्ड फ्लोर पे था, और विच वाज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, और काफी धूप रोशनी आती थी उस फ्लैट पे, और जो हमें मिलना था ग्राउंड फ्लोर पे उस पे ना धूप आनी थी ज्यादा, ना रोशनी आनी थी। सो खैर गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो हमने कहा कि ठीक है जो है वो हम सिर माथे पे। बट मेरे मन में हमेशा ये था कि गुरुजी काश वो फ्लैट मिल जाए, काश वो फ्लैट मिल जाए। वो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी थी, स्पेशल फ्लोरिंग थी। बिलीव इट और नॉट, कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जिनका वो फ्लैट था, उन्होंने they decided not to move from Punjab to दिल्ली, और वो फ्लैट हमें मिला। तो जो हमारी मन की इच्छा थी वो भी पूरी हुई। तो ये जो फ्लैट का हुआ था, उससे पहले ही मैंने एक अपार्टमेंट लिया था। सो पैसे नहीं थे, वो भी किस तरह से हमने किस्तों में पैसे करे, एंड रियली ग्रेटफुल टू द बिल्डर आल्सो हु कोऑपरेटेड विद अस, and took payment in installments as we could pay. So thanks to him as well. मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का एग्जाम था, तो कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने मेरे वाइफ को ड्रीम में दिखाया कि इस तरह की बिल्डिंग है, इस तरह का मेरा बेटा साइकिल चला रहा है, ये रोड है। जब हम अपने बेटे को छोड़ने गए वहां पर IIT में, वो सेम जैसे मेरी वाइफ को गुरुजी ने दिखाया था, वो जैसे पिक्चर की रील चलती है वैसे ही चल रही थी। तो वो सेम चीजें जो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखाई थी, शी सॉ द सेम थिंग हैपनिंग। वो उसी तरह साइकिल चला रहा था, उसी तरह का रोड्स थी, उसी तरह का माहौल था। तो ये सब चीजें गुरुजी ने पहले ही दिखा दी थी। मैं अपनी जॉब्स में I had reached a stagnating point, क्योंकि I was the vice president and the next position would be either the CEO or close to the CEO, and my CEO was in no rush to leave. So मेरे लिए बहुत ज्यादा opportunities इंडिया में नहीं थी, तो गुरुजी ने USA की opportunity मेरे लिए खोली, which was absolutely unexpected. मेरा कोई एक्सपोर्ट में भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मिली। तो जब मैं यूएस आता था, और काफी लंबे ट्रिप के लिए आता था, मैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो करीबन 30 दिन, 40-45 दिन के लिए मैं आता था। तो एक मेरी विजिट में मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब हो गई, और उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, हमेशा उसको कफ रहती थी, और इतनी बुरी तरह से कफ थी कि मतलब शी वाज स्कैर्ड कि व्हाट माइट हैपन। द ओनली टाइम शी फेल्ट बेटर वो जब वो बड़े मंदिर जाती थी सेवा के लिए, अदरवाइज वो हमेशा ही मुश्किल में होती थी, एंड शी कुड नॉट ब्रीथ। सो जितने दिन उसकी तबीयत खराब रही, हमारी बालकनी के बाहर एक पीकॉक बैठा रहा, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ और जो उसके बाद में कभी नहीं हुआ। और नोएडा में हम काफी एक बिजी जगह पे रहते थे, तो ना उससे पहले कभी पीकॉक आया, ना उसके बाद में पीकॉक आया। एंड जैसे जैसे वो पीकॉक आना शुरू हुआ, माय वाइफ हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और फिर वो बड़े मंदिर गई, और उसने देखा कि पहली बारी एक गोल्डन पीकॉक की स्टैचू पड़ी थी गुरुजी की गद्दी के साथ में। सो वो गुरुजी का साइन था कि he was with her at that time as well. So पहली बारी और काफी समय तक वो पीकॉक का गोल्डन स्टैचू गुरुजी की चेयर के साथ में पड़ा हुआ था बड़े मंदिर में। सो गुरुजी ने हेल्थ मेरी वाइफ की भी ब्लेस करी। एक बारी मैं एक पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करता था, तो एक बहुत बड़ा कंपनी का एक लॉन्च था, एक मल्टीनेशनल कंपनी का, और उसके मटेरियल हम बना रहे थे।
वो मटेरियल में मेरे से कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से वो मटेरियल could not be used by that company. और it was a very expensive material. 2004 या 5 की बात है. ये करीबन 30-35 लाख का माल था और वो पूरा रिजेक्ट हो गया था. एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी विद माय जॉब एंड माय करियर. जैसे मेरे को पता चला कि ये हुआ है, मेरे पास कॉल आई कि कपूर साहब एक ही कर देता है तुसी. तो मेरा मतलब एक ही रिकॉर्ड था, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो. आप मानिए ये मेरे ख्याल से वेडनेसडे को मेरे को फोन आया, थर्सडे को और ये कस्टमर का मेजर नेशनल लॉन्च था, उनकी टीवी शूट्स हो चुकी थी, पूरा लॉन्च तैयार था. और आई मीन दिस वुड हैव हैड अ मेजर कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉट जस्ट मी, माय कंपनी आल्सो, द कंपनी जो ये कर रही थी. सो देयर वर इन ऑल crores of rupees involved in this entire thing. तो मेरा बस एक ही था, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो. और अगले दिन फिर मैं वो कस्टमर के पास गया, समझाया. आप विश्वास मानिए, मल्टीनेशनल कंपनी, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज, दे सेड कि ठीक है, आई मीन दिस मिस्टेक हैज हैपेंड, वी विल पे यू द फुल वैल्यू ऑफ द मटेरियल, हम आपका पैसा नहीं काटेंगे. एंड दे गेव मी अ रिपीट ऑर्डर फॉर द सेम मटेरियल. दिस आई थिंक इज अनहर्ड ऑफ. मेरे को आज भी विश्वास नहीं होता वो गुरुजी ने कैसे मेहर करी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. तो उस दिन फिर मैं शाम को गुरुजी के पास गया, एम्पायर एस्टेट, शुक्राना करने के लिए. आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी किचन के बाहर एम्पायर एस्टेट में साइड बोर्ड है या होता था, तो उसके ऊपर बैठे हुए थे. तो जैसे ही मैं आया, गुरुजी के पास में 5-6 अंकल थे, गुरुजी उनसे बात कर रहे थे. जैसे मैं आया, गुरुजी बिल्कुल चुप हो गए और मेरे को एक टुक देखने लगे. मतलब ही वाज स्टेयरिंग एट मी एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट स्टेयर दैट आई हैव एंड्योर्ड इन माय लाइफ. वो हो सकता है 15-20 सेकेंड, आधा घंटा, आधा मिनट, 1 मिनट मेरे को घूरते रहे और मेरे हाथ जुड़े हुए थे, सिर झुका हुआ था. और मैंने इनमें गुरुजी को मन में कहा, मैंने गुरुजी बस कर दो, बहुत हो गया. सो पता नहीं गुरुजी ने वो मेरे को क्या मेहर करी, क्या मेरे कष्ट काटे. सो आई मीन दिस वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग. तो जब मेरे मन में कहा गुरुजी बहुत हो गया, तो गुरुजी ने आंखें नीचे करी या आंखें हटाई मेरे से. हम गुरुजी के पास जैसे ही जाते थे, हमें पता है कि हमारे पूरा स्कैन हो जाता था, हमारे अगले पिछले कर्म कैसे हैं, हमारे मन में क्या है, वो सब गुरुजी को पता था. बिन बोलिया सब कुछ जानता, कुछ गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है, मालिक को सब पता है. मैं गुरुजी के बारे में ऑफिस में किसी को बताता नहीं था, क्योंकि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट कल्चर, यू वुड नॉर्मली नॉट डिस्कस गॉडमैन या गुरुजी या भगवान के बारे में आप बात नहीं करोगे. एक दिन गुरुजी मेरे टीम में आए और कहते हैं कि तू लोगों को मेरे बारे में बताया कर. तो मैंने कहा ठीक है. तो अगले ही दिन मैं किसी जगह से अपने फ्रेंड के ऑफिस फंक्शन से किसी फ्रेंड के घर जा रहा था, मैं और 1-2 लोग और थे. और ओवर ड्रिंक्स आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी, जो मैंने कभी नहीं किया. तो और दिस इज द लास्ट थिंग यू विल डू ओवर ड्रिंक्स, कि आप गुरुजी के बारे में बात करोगे. बट मैं गुरुजी के बारे में बात कर रहा था ऑलमोस्ट द एंटायर टाइम. एंड वो भी मतलब काफी हैरानी से सुन रहे थे गुरुजी के बारे में. और उस टाइम पे गुरुजी के बारे में इतना लोगों को पता भी नहीं होता था. तो अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ के रूम में मेरा कुलीग था और उसके पास में हमारा जो एचआर का हेड था वो आया. एंड दे वर टॉकिंग एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग. तो उसने कहा कि तू रो क्यों रहा है. तो वो कहता है कि मेरा बेटा ऑलमोस्ट 3 इयर्स ही चंडीगढ़ में रहता है और वो बेड रिडन है और ही हैड सम एलिमेंट. तो उसने कहा कि तू देवेंद्र के पास जाओ, उसके गुरुजी हैं तो वो कुछ कर सकते हैं. तो वो आया मेरे पास में, मैंने कहा ठीक है. और वो गुरुजी का आइदर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फ्राइडे कोई दिन था.
तो मैंने कहा ठीक है, तू मेरी वाइफ के साथ आ जाना शाम को, और मेरे को गुड़गांव जाना है फॉर सम मीटिंग, तो मैं सीधा वहां से आऊंगा। तो मैंने उसको एड्रेस बता दिया मेरे घर का, और मैं टोल्ड माय वाइफ कि ये आपके साथ आएगा। तो वो घर पे आया और ये लोग इकट्ठे आए मंदिर, और एक और आंटी भी उस टाइम पे मेरी वाइफ के साथ में थी। तो ये आगे बैठ गए और इन्होंने रास्ते में कोई बात नहीं करी। तो करीबन 7 बजे हम वहां पर पहुंच गए थे। मैं भी 6:45 के करीब एम्पायर स्टेट बाहर बैठा हुआ था, और ये भी 7 बजे आ गए। तो हम बाहर ही बैठे थे, एम्पायर स्टेट 7:30 दरवाजा खुलता था। तो ना हम, उसने मेरे से कोई बात करी, ना मैंने उससे कोई बात करी। मेरे को लगा कि मेरी वाइफ ने रास्ते में बता दिया होगा कि गुरुजी के बारे में, और गुरुजी से बात नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सो एंड आई डिडंट नो, माय वाइफ हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड टू हिम। सो खैर वो आए, और जैसे ही एम्पायर स्टेट का दरवाजा खुला, मैंने गुरुजी के पैर छुए। वो साइड बोर्ड पे ही बैठे हुए थे किचन के बाहर, और ये मेरे पीछे था मेरा कुलीग। तो इसने पैर छुए गुरुजी के, और गुरु से बात करने लगे, गुरुजी मेरा मुंडा। तो गुरुजी ने इतनी जोर से उसको डांटा, इतनी जोर से उसको डांटा, और गुरुजी ने कहा कि मैं कि डॉक्टर लग गया, जा उत्ते जाके बैठ जा। अब गुरुजी के ताड़ने में भी ताड़ना है। अगर भगवान आपको ताड़ रहे हैं तो उसमें भी आपका कल्याण ही है, वो आपके कष्ट ताड़ रहे हैं। और ये हमें उस टाइम पे इस बात की समझ नहीं थी। तो मैं ऊपर चला गया, ये भी मेरे पीछे आ गया, बहुत ही मायूस की, यू नो, बहुत उम्मीद से आया था गुरुजी के पास में। तो गुरुजी ने फिर बाद में एक अंकल को भेजा और उसको नीचे बुलाया, और फिर गुरुजी ने किसी और अंकल को बोला, इसको बोल कि कल लोटा लेके आए। और क्योंकि उसका बेटा दिल्ली में नहीं था, चंडीगढ़ में था। तो वो फिर अगले दिन आया मेरे पास में कि लोटा लेना है, तो लोटा कहाँ से लूं? तो मैंने कहा कि कॉपर एम्पोरियम से कॉपर का लोटा लेके आना। तो वो बिजी था, कॉपर एम्पोरियम कनॉट प्लेस में है, हमारा ऑफिस नोएडा में था, वो जा नहीं पाया। तो उसने नोएडा में ही एक लोटा ले लिया। वो कहता है, और वो अकेला गया था उस दिन, मेरे हम नहीं थे उसके साथ में। तो वो कहता है कि जब मैं लोटा लेके जा रहा था, लोटा का रंग बदलने लग गया, कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है, कभी नीला हो रहा है, और सारे रास्ते लोटे का रंग बदलने लग गया। तो वहां पर एम्पायर स्टेट पहुंचने से पहले छतरपुर के मोड़ पे अग्रवाल स्वीट्स है, तो वहां पर गया, राख ली, राख से मांजा लोटे को, और लोटे को लेके गया। तो गुरुजी ने खैर वो लोटा नहीं ब्लेस किया, और फिर वो अगले दिन दोबारा लोटा लेके गया, और वो गुरुजी ने ब्लेस किया। अगेन भगवान की मेहर, गुरुजी की मेहर कि उसके बेटा जो ऑलमोस्ट 3 years who was bedridden was totally cured, was absolutely cured. So ये मतलब कौन कर सकता है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये कोई, मतलब गुरुजी की ये महानता है कि उन्होंने पर्दा रखा, उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उन्होंने सब लोगों से छुपा के रखा। बहुत ही कम लोगों को पता था उनके बारे में कि वो असल में महाशिव है, और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता था। तो उसका बेटा ठीक हो गया, एंड ही वाज आई थिंक काफी स्पिरिचुअली एडवांस सोल है। सो इन्होंने फिर कुछ टाइम बाद हमारी कंपनी छोड़ दी, एंड ही जॉइंड अ कंपनी इन बॉम्बे। 31 दिसंबर 2006 को ये मेरे को बड़े मंदिर में मिले थे, एंड दैट्स द लास्ट टाइम आई मेट हिम। एंड वो मेरे को कहते हैं कि गुरुजी अब सिर्फ 6 महीने तक हैं यहाँ पर, और गुरुजी चले जाएंगे। और मेरे को मतलब सुन के बहुत ही हैरानी हुई, धक्का लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी हमें छोड़ के चले जाएंगे। मतलब हम तो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते थे गुरुजी के बगैर, बट ही सेड कि नहीं, वो चले जाएंगे। खैर बिफोर आई कम टू दैट, गुरुजी के यू नो माय ब्रदर इन लॉ के साथ मैं बात कर रहा था नोएडा में। हम जब हम नए नए जाना शुरू हुए थे, उसके कुछ समय बाद, तो आई वाज टेलिंग हिम एंड आई वाज एनकरेजिंग हिम टू गो टू गुरुजी। तो हम नीचे खड़े हुए थे, और हमारे घर के आगे नाला एक था। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि किस तरह की नाले से स्मेल आती है। और जब मैं गुरुजी के बारे में उसको बता रहा था, हम दोनों को गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। तो वो गए थे गुरुजी के पास में, और मेरे ख्याल से 1 जनवरी थी 2005। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट वो जिस दिन गए थे, गुरुजी की सब फोटोज से अमृत निकला था, सब फोटोज से अमृत निकला था।
तो लोगों ने हाथों पे, मुंह पे, सब जगह अमृत लगाया। गुरु जी के हाथों से प्रसाद मिलने की हमें कई बार सौभाग्य मिला है। और जैसे कि आपने सुना है कि गुरु जी एक हाथ से देते थे, आपके दोनों हाथों में नहीं समाता था। सो एम्पायर स्टेट में भी हमें गुरु जी के हाथों से प्रसाद मिला। बाहर भी एक जगह पे गुरु जी आए थे किसी संगत के घर पे, तो वहां पर भी हमें मिला। वो जो गुरु जी के साथ में फीलिंग थी, वो जो मतलब विश्वास था कि अगर कोई मुश्किल है तो आप हिम्मत जुटा के गुरु जी से बात कर सकते हो। गुरु जी से बात करना बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही कम ओकेजन से जब हमने बात करी, जो मेजर लाइफ डिसीजंस थे कि घर खरीदना है या यूएस से ट्रांसफर हो रही है तो वो जाएं कि नहीं जाएं, तभी मतलब आप गुरु जी से बात करते थे। अदरवाइज गुरु जी से बात आप कर नहीं सकते। लेकिन वो विश्वास मन में था कि गुरुजी हैं, अगर कुछ हुआ तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। सो अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो फिर भी आपकी बात सुनते हैं। आप अगर बैठ के ध्यान लगाएं, उनसे 1-to-1 कनेक्शन जोड़ें, बात करें, ही डेफिनेटली लिसन्स टू यू। गोइंग बैक, मैं यूएस आना शुरू हुआ, मेरे को लेफ्ट हैंड कार चलानी ऑब्वियसली नहीं आती थी। इंडिया में राइट हैंड कार है और जीपीएस वगैरह इंडिया में उस टाइम आए नहीं थे। 2005-6 की बात है। तो मैं पहली बार ही मैंने कार रेंट करी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से, और हर्ट्स की कार रेंटल में अलग टाइप का एक जीपीएस लगा होता था, प्रीफिक्स्ड जीपीएस होता था। और जीपीएस में मेरे से एंटर ही ना हो मेरे को कहाँ जाना है, और मेरे को काफी दूर जाना था, सैक्रामेंटो जाना था, फिर लॉस एंजलिस ड्राइव करके जाना था। और वो पहली बार ही मैं लेफ्ट हैंड कार और यूएस में मैंने रेंट करी थी। उससे पहले मैं टैक्सी लेके मैनेज कर रहा था और बड़ी मुश्किल होती थी। तो खैर मैं एयरपोर्ट से निकला, रोड की गलत साइड पे चला रहा हूँ, क्योंकि हमें इंडिया में अलग डायरेक्शन में चलती है, यहाँ अलग डायरेक्शन में चलती है। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, मतलब करीबन आधा पौना घंटा। अगर मैं फ्रीवे पे हूँ, हाईवे पे हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल रोड पे हूँ तो मेरी हालत खराब थी। और मेरे को जाना कहाँ था, मैं पहुंच कहाँ रहा था, मैं टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि जीपीएस में वो डाल ही नहीं पा रहा था डायरेक्शन। तो खैर मैंने मतलब अति हो गई थी, मैंने को लग रहा था मैं कार छोड़ के पैदल चला जाता हूँ यहाँ से। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर करी, मैंने गुरुजी बचाओ, मेरे से कार नहीं चल रही है ये, और लेफ्ट हैंड ड्राइव, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं जाना मेरे को कहाँ है, मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। बिलीव मी, जैसे ही मैंने गुरुजी को कहा, आई टुक रोड, एक इंटरनल रोड ली, मैं फ्रीवे पे आया और मैं नॉन स्टॉप सैक्रामेंटो पहुंचा। और उस दिन के बाद में मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई कार चलाने में, वेदर इट वाज यूएस और इंडिया। सो ये भी गुरुजी की मेहर है। गुरुजी से हमने एक बारी मतलब रिक्वेस्ट करी थी कि हम कोई सेवा करना चाहते हैं, बड़े मंदिर मतलब कुछ करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने का मैसेज आया था कि बड़े मंदिर में कुछ देना था। सो इट वाज अ रेफ्रिजरेटर, और वो मंडे का दिन था। सो माय वाइफ गॉट द कॉल, और फिर मेरे को ऑफिस में फोन किया, तो मैंने लंच टाइम में आ गया, एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग आउट लुकिंग फॉर जो भी हमें डिस्क्रिप्शन मिली थी कि इस टाइप का रेफ्रिजरेटर चाहिए। हम पूरा नोएडा, होसखास, जितनी भी मार्केट्स आती हैं रास्ते में, सब जगह होके आए, कहीं पर भी हमें, या तो वो मार्केट बंद थी, मंडे का दिन था, या कुछ था, हमें वो मिल ही नहीं रही थी। एंड में जाके वसंत विहार में हमें वो मिला रेफ्रिजरेटर, जो गुरुजी ने जैसे मतलब चाहिए था, जो हमें पता चला था। और एक और चीज बताई गई थी कि उसमें इतनी सारी आइस ट्रे होनी चाहिए, इस कलर की होनी चाहिए, वो हमें कहीं मिले नहीं। वो भी मतलब क्योंकि गुरुजी ने कहा था, वो कहीं ना कहीं तो होनी थी, वो हमारा टेस्ट था, हमारा एग्जाम बोल लीजिए, जो भी था, कि हम कितना अपना एफर्ट करते हैं उसमें। तो खैर हमें वो एंड में मिली, मेरे ख्याल से वसंत कुंज के पास में मार्केट है, वहां से मिली। हम आए, अगले दिन गुरुजी ने देखा, गुरुजी को मालिक को किस चीज की कमी है, वो सब कुछ देने वाले हैं, बट उनको पसंद आया, उन्होंने कहा कैनेडियन स्टाइल है। सो वेरी हैप्पी कि हमें कुछ
मौका मिला कि हम कुछ सेवा कर सकें। मैं when I was in the US, having worked here for many years, I was kind of getting I won't say bored with my job, but there was nothing, and I was feeling stagnated. And I mean, it came to a stage कि मैं ऑफिस जाता था क्योंकि मेरे को सैलरी मिलती थी, बट बड़े बेमन से ऑफिस जाता था, और मैं काफी टाइम से छोड़ना चाहता था कंपनी, बट क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली आसान नहीं था कंपनी को छोड़ना. Then in October 2015, I told my company that I want to leave, and December 31st, 2016, I left. I was in my mid-50s when I left the company, and when you are in a different country, you're not in your home country, आपको जॉब मिलनी, you're not an IT graduate कि आपको कंप्यूटर्स में कोई जॉब मिल जाएगी या कहीं पर अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. और मेरा एक हमेशा सपना था कि मेरा अपना काम हो, और वे गुरुजी ने कहा था कि अभी उसका बहुत साल पहले की टाइम नहीं आया, और जब टाइम आएगा तो हो जाएगा. तो फिर इन 2017 March, and between 31st December 2016 when I left my company and March, मेरे पास में 2 job offers थी, and then I decided to start my own company. So with Guruji's blessing, I work for myself, जो कि मेरा lifelong कह लीजिए ड्रीम था. गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो एक बारी गुरुजी ने दर्शन में मेरे वाइफ को दिखाया कि मेरे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बट मेरी बनियानें फटी होती हैं. तो ये बात मतलब समझ में नहीं है कि ऐसे कैसे होता है कि बनियानें कैसे फटी होंगी गुरुजी की. गुरुजी की सॉक्स इतनी अच्छी होती थी, कपड़े इतने अच्छे होते थे. तो खैर ये एक बार हम अपना सोफा ड्राई क्लीन कराने के लिए हमने बुलाया लोगों को. तो जो ड्राई क्लीन अंकल, जो गुरुजी के कपड़े जिनके पास आते थे ड्राई क्लीन करने, उन्हीं की दुकान थी. तो उन्होंने, उनके जो वर्कर्स थे, उन्होंने हमारे घर आके जब देखा गुरुजी की फोटो, तो उन्होंने कहा आप गुरुजी को मानते हो? हमने कहा हाँ जी हम मानते हैं गुरुजी को. तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार जी भी मानते हैं. अच्छा. तो फिर मेरी वाइफ ने पूछा कि गुरुजी की बनियानों में छेद होते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, गुरुजी की बनियानें होल्स वाली होती है. तो जो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखाया था कि मेरी बनियानों में छेद होते हैं, तो वो होल्स वाली बनियानें गुरुजी पहनते थे. तो वो भी गुरुजी ने कंफर्म कराया. जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे को मेरे फ्रेंड, मेरे कोवर्कर ने बताया था कि गुरुजी 6 महीने में चोला छोड़ देंगे, और ये बात मतलब मैंने किसी से शेयर नहीं करी, और मेरे को यही था कि उसने ऐसे बोल दिया, ऐसा हो नहीं सकता. सो May 25 के आसपास मैं ख्याल से मैं लास्ट टाइम गुरुजी से मिला था, और मेरे को ये मन में बड़ा डाउट सा था और डर था कि ये शायद आखिरी बारी होगा जब मैं गुरुजी से मिल रहा हूँ. तो मैंने जब गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने कहा बाहर बैठ के समाधि लगा. तो खैर मैं बाहर बैठा चौखट पे पैरिस स्टेट के, लेकिन गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे, तो समाधि तो खैर मैं नहीं लगा पाया. तो मैं गुरुजी को ही देख रहा था और उन्हीं को निहार रहा था. तो खैर फिर मैंने आज्ञा ली गुरुजी से, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ गुरुजी. आई वाज इन साउथ अमेरिका व्हेन मेरे को पता चला कि गुरुजी ने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया है. आई मीन इट्स लॉस, जबकि हम ये जानते हैं कि गुरुजी कहीं गए नहीं है, हमारे साथ हैं, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर अस. वो जैसे मैंने आपसे कहा कि विश्वास था कि अगर कोई भी मुश्किल आती है तो गुरुजी के पास हम जाके बात कर सकते हैं, बट अब उनसे फिजिकली बात नहीं कर सकते, बट उनकी फोटो से बात कर सकते हैं. वो हमेशा हमारे साथ हैं, ये विश्वास है. लाइफ डज नॉट बिकम अ बेड ऑफ रोजेस. मुश्किलें पहले भी थी, अब भी हैं, रहती जिंदगी तक भी मुश्किलें रहेंगी, बट ये विश्वास है कि गुरुजी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे. जो होगा उनकी मर्जी से होगा. मालिक के चरणों में बस यही अरदास है कि अपने चरणों से जोड़े रखना, हमारा और बाकी संगत का ध्यान रखना. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरुजी. थैंक यू.